प्रथम रविवार सेवा प्रार्थना। प्रथम रविवार की सेवा सप्ताह की शुरुआत में ईश्वर के साथ एक नया संबंध स्थापित करने और आध्यात्मिक यात्रा को नवीनीकृत करने का एक विशेष अवसर होता है। इस दिन की प्रार्थना में आभार, क्षमा, मार्गदर्शन और आशीर्वाद की मांग शामिल हो सकती है। यहाँ कुछ प्रार्थना के विचार दिए गए हैं जिन्हें आप प्रथम रविवार की सेवा में शामिल कर सकते हैं। आभार व्यक्त करने की प्रार्थना। तारांकन, हे परमेश्वर, हम आपके अनंत उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें एक और सप्ताह दिया है जिससे हम आपके करीब आ सके। हम आपके प्रेम, दया और करुणा के लिए आभारी हैं। क्षमा मांगने की प्रार्थना। तारांकन, हे परमेश्वर, हम अपनी गलतियों और कमजोरियों के लिए क्षमा मांगते हैं। हम जानते हैं कि हम कभी कभी आपके मार्ग से भटक जाते हैं। हमें क्षमा करें और हमें एक नई शुरुआत करने का अवसर दें। मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना। तारांकन, हे परमेश्वर, हम आपसे मार्गदर्शन मांगते हैं। हमें इस सप्ताह में सही रास्ता दिखाएं। हमें आपके वचन के अनुसार जीने की शक्ति दें। आशीर्वाद के लिए प्रार्थना। तारांकन, हे परमेश्वर, हम आपसे आशीर्वाद मांगते हैं। हमें और हमारे प्रियजनों को स्वस्थ और खुश रखें। हमें आपकी सेवा करने का अवसर दें। समुदाय के लिए प्रार्थना। तारांकन, हे परमेश्वर, हम अपने समुदाय के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें एक दूसरे से प्यार करने और सेवा करने की शक्ति दें। हमें एकजुट रहने और शांति बनाए रखने में मदद करें। एक संपूर्ण प्रार्थना का उदाहरण। हे परमेश्वर, हम आपके पवित्र मंदिर में एकत्रित हुए हैं। हम आपके अनंत उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं। हम अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं और आपसे मार्गदर्शन मांगते हैं। हमें इस सप्ताह में आपके वचन के अनुसार जीने की शक्ति दें। हमें अपने समुदाय की सेवा करने का अवसर दें। हमें स्वस्थ और खुश रखें। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। प्रथम रविवार की सेवा में आप अन्य गतिविधियों को भी शामिल कर सकते हैं, जैसे तारांकन भजन गाना, तारांकन बाइबल का पाठ, तारांकन उपदेश, तारांकन प्रार्थना सभा। प्रथम रविवार की सेवा का उद्देश्य ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करना और सप्ताह भर के लिए आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना है। यदि आप किसी विशेष धर्म या संप्रदाय से जुड़े हैं, तो आप अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं। क्या आप प्रथम रविवार की सेवा के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? प्रथम रविवार सेवा के भजन गीत। जय हो प्रभु। प्रथम रविवार की सेवा में भजन गाना एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये भजन हमारे दिलों को ईश्वर के करीब लाते हैं और हमें आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। जय हो प्रभु जैसे उत्साहवर्धक भजन हमारे मन में प्रभु के प्रति श्रद्धा और भक्ति जगाते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भजन दिए गए हैं जो प्रथम रविवार की सेवा में गाए जा सकते हैं। तारांकन, जय हो प्रभु। यह एक बहुत ही लोकप्रिय भजन है जो प्रभु की महानता का गुणगान करता है। ये भजन हमें प्रभु के प्रति आभार व्यक्त करने और उनकी शक्ति में विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। तारांकन, आज का दिन है धन्य। ये भजन हमें इस बात के लिए आभारी बनाता है कि हमें ईश्वर ने एक और दिन दिया है। ये भजन हमें प्रभु की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। तारांकन, मैं गाऊं गाऊं तेरी स्तुति। ये भजन प्रभु की स्तुति करने का एक सुंदर तरीका है। ये भजन हमारे दिलों को प्रभु के प्रेम से भर देता है। तारांकन, हे प्रभु तेरी कृपा अपार। ये भजन प्रभु की कृपा और दया के लिए धन्यवाद देने का एक तरीका है। ये भजन हमें प्रभु पर निर्भर रहने के लिए प्रेरित करता है। इनके अलावा आप निम्नलिखित प्रकार के भजन भी गा सकते हैं। तारांकन स्तुति के भजन। ये भजन प्रभु की महानता का गुणगान करते हैं। तारांकन धन्यवाद के भजन। ये भजन प्रभु के उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं। तारांकन प्रार्थना के भजन। ये भजन प्रभु से कुछ मांगने के लिए गाए जाते हैं। तारांकन आशा के भजन। ये भजन हमें मुश्किल समय में भी आशावादी रहने के लिए प्रेरित करते हैं। भजन गाते समय आप निम्नलिखित बातों का ध्यान रख सकते हैं। तारांकन समूह में गाएं।
समूह में गाना अधिक मजेदार होता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तारांकन भावनाओं के साथ गाएं। भजन गाते समय अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। तारांकन संगीत वाद्ययंत्रों का उपयोग करें। आप भजन गाने के लिए संगीत वाद्ययंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। भजन गाना एक अद्भुत अनुभव होता है। ये हमें ईश्वर के करीब लाता है और हमारे मन को शांत करता है। यदि आप प्रथम रविवार की सेवा के लिए कुछ और भजन ढूंढना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर या किसी भजन संग्रह से खोज सकते हैं। क्या आप कुछ विशिष्ट प्रकार के भजन ढूंढना चाहते हैं, जैसे कि बच्चों के लिए भजन या किसी विशेष अवसर के लिए भजन? जय हो प्रभु। भजन गीत लेखन। कुछ सुझाव। जय हो प्रभु एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रेरणादायक भजन है। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है। आशीष यीशु से मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल मैंने पाई है। मंजिल यीशु से गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया। वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें मुश्किल में थी जिंदगी। तूने अपना बहाया, गुनाहों को मेरे धोया मैंने पाई है। माफी यीशु से मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल मैंने पाई है। मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा जीवन ये मेरा है तेरे हवाले। तूने ही दी हर खुशी, जाऊं जहां मैं दूं तेरी गवाही। कितना अच्छा है तू मसीह। तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंगाई। मैंने पाई है शांति यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, तेरी राहों में थी मुश्किल मैंने पाई है। मंजिल यीशु से। तूने अपना बहाया, गुनाहों को मेरे धोया मैंने पाई है। माफी यीशु से मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल मैंने पाई है। मंजिल यीशु से। तेरे मांगने से ज्यादा इस भजन को और अधिक सार्थक बनाने के लिए आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। 1. विषय का चयन। तारांकन प्रभु की महिमा, प्रभु की महान शक्ति, दया और करुणा का गुणगान करें। तारांकन आभार, प्रभु के उपकारों के लिए धन्यवाद व्यक्त करें। तारांकन प्रार्थना, प्रभु से कुछ मांगे या उनसे मार्गदर्शन चाहें। तारांकन प्रेरणा, दूसरों को प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। 2. भावनाओं को व्यक्त करें। तारांकन भक्ति, अपने हृदय से प्रभु के प्रति भक्ति और श्रद्धा व्यक्त करें। तारांकन आनंद, प्रभु के प्रेम में डूबकर आनंद मनाएं। तारांकन विश्वास, प्रभु पर अटूट विश्वास रखने की भावना व्यक्त करें। 3. भाषा और शैली।
तारांकन सरल भाषा सभी समझ सके, इसलिए सरल और सहज भाषा का प्रयोग करें। तारांकन काव्यिक शैली कुछ पंक्तियां काव्यिक और भावुक बनाएं। तारांकन लयबद्धता भजन को गाना आसान हो, इसलिए लयबद्धता का ध्यान रखें। 4. संरचना। तारांकन चौपाई अधिकांश भजन चौपाइयों में लिखे जाते हैं। तारांकन दोहा आप दोहों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तारांकन आवर्तन कुछ पंक्तियों को दोहराकर भजन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। कुछ उदाहरण। तारांकन प्रभु की महिमा। कुछ सुझाव। तारांकन प्रकृति से प्रेरणा लें, प्रकृति के सौंदर्य को देखकर प्रभु की महिमा का वर्णन करें। तारांकन ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरणा लें, प्रभु के चमत्कारों और उनके भक्तों के जीवन से प्रेरणा लें। तारांकन दैनिक जीवन से प्रेरणा लें, अपने दैनिक जीवन के अनुभवों को भजन में शामिल करें। एक नया भजन लिखने का प्रयास करें। अपने मन में उठने वाली भावनाओं को शब्दों में ढालें और एक नया भजन रहे। हो सकता है कि आपका भजन कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। यदि आप चाहें तो मैं आपको एक नया भजन लिखने में मदद कर सकता हूं। बस मुझे बताएं कि आप किस विषय पर भजन लिखना चाहते हैं और आपकी भावनाएं क्या हैं। यहाँ कुछ और सुझाव दिए गए हैं। तारांकन संगीत भजन को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए आप कोई संगीत भी जोड़ सकते हैं। तारांकन समूह में गायन भजन को समूह में गाना और अधिक मजेदार होता है। तारांकन भजन संग्रह आप अपने द्वारा लिखे गए भजनों का एक संग्रह बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। हालेलुया। मेरे प्रभु की वाणी स्तुति हो, प्रभु की विनती स्तुति हो। हालेलुया। आज प्रभु यीशु क्रिस्त की वाणी जैसे स्तुति गई, आज प्रभु की वाणी से आज हमारे मन चिंतन है। जो संतान प्रदान करने वाले को तुझे पुकारेगा, तुझे नित्य आराधना करेगा, कैसे ही उस दिन में रक्षक हमारी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। जैसे हम प्रभु यीशु क्रिस्त में हम धन्यवाद करें, इसलिए आपके प्रवेश के गीत हम लोग जैसे प्रभु हम इस दिन में हमारा प्रवेश करने की आवश्यकता। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। जो हम प्रभु की यीशु क्रिस्त आज 4 बार प्रार्थना करेंगे, 4 बार प्रार्थना करने की आज जरूरत है। जो प्रभु यीशु क्रिस्त में जब पिताजी ने 2 बार प्रार्थना किए, हम इसीलिए हम माँ रानी और भाई दोनों चारों हम सब लोग प्राइवेट जुलूस के दिन में रही गई मौजूद रहेंगे। हम प्रभु की वाणी ऐसे ही रुकते और रक्षक होने का आवश्यकता है। जैसे हम प्रभु की विनती हालेलुया हालेलुया, प्रभु की स्तुति और प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और हम ऐसे ही आपकी आवश्यकता प्रेम है। तुम उसी आवश्यकता प्रेम रहोगे
तुम शुद्धि करोगे, आकर्षित बनोगे, प्रेम से रहोगे, तुम अच्छे से रहोगे। मैं बाइबल जुलिस की तुम्हें यही प्रदान करने की आवश्यकता है। आपने जो देखा है, जो इस दिन बाइबल जुलिस को ऐसे ही यही किया है, जैसे इस दिन हम प्रभु को देखने की आस थी, जैसे हम प्रभु की वाणी उस दिन में रक्षक को ली। 19 तारीख को हम 4 बार प्रार्थना करेंगे, 26 जनवरी को 3 बार करेंगे, जो हम प्रभु की वाणी उस दिन में रखेंगे। रात को 1 बार संपूर्ण परिवार, जैसे ही हम 2 फरवरी को करेंगे, जो यीशु की वाणी इस दिन में रक्षा करेंगे। जैसे हम प्रभु देखने की आवश्यकता प्राप्त हो जाए, जैसे प्रभु देखने वाले की चंगाई है, तुम आवश्यकता प्राप्त हो। मैं लोगों को तुम आवश्यक हो, जो जुलूस प्रार्थना में जैसे ही करें। जैसे तुम अपने को एराई पास्टर जब हमारी शुक्रवार फास्टिंग में आएंगे, जो हिस्से किस में आएंगे, शनिवार को कोई और तेरे माँ आएंगे, तो हम यीशु क्रिस्त में जैसे ही करेंगे। जैसे इंग्लिश में जिसे हम प्रभु देखने की आवश्यकता है, उस दिन में रक्षक आपकी ये है। स्तोत्र पाठ अध्याय 51। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना, और तुझसे रोधी हुई हड्डियां फिर खिल उठेगी। जैसे हम प्रभु की वाणी का आप मनन चिंतन के आपके लिए कराओ, जैसे हम प्रभु यीशु क्रिस्त की विनतियां सुनाने आपसे ही थी। तुम चालाक से नहीं हो, तुम पालनहारा हो, तुम ऐसी ही हो। जैसे हम प्रभु की वाणी उस दिन में रक्षक आप हमारी मनन चिंतन है। जुलूस प्रार्थना जो हमारे प्रभु है, तुम पालनहारा हो, तुम दर्शकों को ये सब करो, तुम नर नहीं पाप है, तुम दर्शन तुझे ही करेगा। तुम मालन हॉलन दो, आप ऐसी ही है, तुम पालन के ऐसे ही करो, तुझे ही विश्राम देगा, तुझे एक दिन में नमन करेगा, तुम हीचू को पालन हारा ही करेगा। तुम मुझे ऐसा करो, तुम ऐसे ही करेगा, तुम ऐसे ही। उसका हम वचन देखते बाइबल पत्र में बोलेंगे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:3 में, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। शाप दूंगा, वही कहूंगा, शाप देने की आवश्यकता नहीं करो। तुम पापी हो, तुम आप हमारी मदद हो, की विनती है। तुम्हें सौभाग्य से हूं, मैं कहीं भी जाऊं तुम मुझे ही नमन करो।